अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जी। अच्छा जी, गाड़ी है आज हमारे पास टोयोटा की रेज़। ये जापान से मल गाड़ी है, इम्पोर्टेड गाड़ी है। तो ये गाड़ी शोरूम ओनर है, उन्होंने हमारे पास भेजी है। उन्होंने डिलीवरी करनी थी। डिलीवरी से पहले ये गाड़ी जब उनके पास उतरी है, यानी कि गाड़ी आई है, तो उन्होंने फ़ौरन इसकी डिलीवरी देनी थी। जैसे ही गाड़ी आई है तो उन्होंने गाड़ी को ड्राइव किया, तो गाड़ी की सारी चेक इंजन की लाइट्स जितनी भी हैं, जिसमें ट्रैक्शन कंट्रोल है, इसमें चेक इंजन की लाइट है, फिर एबीएस की लाइट है, फिर पार्किंग की है, फिर आरसीटीए की है, बीसीएम की है, और इस तरह की जितनी भी लाइट्स हैं वो सारी ऑन है। तो अभी हम लोग इसको करते हैं जी डायग्नोज करके चेक करते हैं इसमें क्या फॉल्ट है, फिर आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं। इसमें अगर तो कोई वायरिंग का इशू हुआ, बाद हो जाता होता है, कस्टमर इसको क्लीन भी करवाए तो कोई ना कोई मसला, यानी कि किसी सेंसर में पानी चला गया, तो इस तरह के मसले मसाइल आ जाते हैं। तो हम लोग इसको करते हैं डायग्नोजिंग करने के बाद आप लोगों के साथ शेयर करते हैं कि इसमें मसला क्या था और इस पर हमारी कॉस्ट कस्टमर की कितनी आई है। तो चलिए जी, काम स्टार्ट करते हैं अल्लाह का नाम लेके। डायग्नोजिंग करने के लिए सबसे पहले हम लोगों ने लगाना जी कंप्यूटर हमारे पास आ चुका है। हम लोग इसकी लगाते हैं जी हेल्थ में अभी हम लोग इसके चेक करेंगे कि क्या क्या फॉल्ट आते हैं, फिर उन फॉल्ट्स को हम लोग जाके डायग्नोज करेंगे, उसी सेम जगह को फिर उसको जाके क्लियर करेंगे। फॉल्ट कोड हमारे पास आ चुके हैं जी। इसमें इंजन एंड ईसीटी का आ रहा है, ईपीएमएस का आ रहा है, प्री क्रैश का आ रहा है और कंबस्टन मीटर का आ रहा है। फॉल्ट कोड हमारे पास आ चुके हैं, जिसमें इंजन का आ रहा है, ईएमपीएस का आ रहा है, प्री क्रैश का आ रहा है और कम्बिनेशन मीटर का आ रहा है। अभी हम लोग सिंगल पे जाते हैं, इसको ओके करते हैं, जाके फिर इसको चेक कर लेते हैं कि ये फॉल्ट कोड क्या दे रहा है। इंजन में वो 3 फॉल्ट कोड दे रहा है हमें। यहाँ पे जाके हम लोग करेंगे जी रीड फॉल्ट कोड। यहाँ पे U0129 का दे रहा है, U0129 है, और यानी कि एक ही है, फॉल्ट कोड एक ही है। लॉस कम्युनिकेशन विद ब्रेक सिस्टम कंट्रोल मॉड्यूल, यहाँ पे वो दे रहा है जी एबीएस का, विद ब्रेक सिस्टम कंट्रोल मॉड्यूल, यहाँ पे वो एबीएस का दे रहा है। हम लोग आते हैं वापस, और फिर इसमें फॉल्ट ये आता है जी कि अभी मैं अगर जाता हूँ इसको क्लियर फॉल्ट मेमोरी पे, ये मैंने इसको क्लिक किया, वो कह रहा है जी कि फॉल्ट मेमोरी क्लियर हो चुकी है, लेकिन वहाँ पे लाइट्स स्टिल आ रही हैं। मैंने गाड़ी को करना है ऑफ, ये मैंने एक दफ़ा प्रेस किया बटन, गाड़ी ऑफ नहीं हुई, दोबारा फिर प्रेस किया, गाड़ी मेरी स्टिल ऑन है, इंजन मेरा ऑन है। इसमें ये भी फॉल्ट है कि इसको आप एक दफ़ा क्लिक करते हैं तो ये ऑन यानी कि ऑफ नहीं होती ना ऑन होती है। आपने इसको 3 टाइम के लिए क्लिक करना है, फिर ये जाके ऑफ होगी, 1 2 3। अभी ये गाड़ी बंद हुई है मेरी। तो इसको भी चेक करते हैं कि क्या मसला क्या है इसमें हमारे पास जो इंजन वाला फॉल्ट कोड था वो क्लियर हो चुका है। अभी हम जाते हैं ईएमपीएस में, ओके, यहाँ पे जाते हैं जी रीड फॉल्ट कोड, लॉस कम्युनिकेशन एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, यहाँ पे भी वो सेम ही बता रहा है। इसको भी हम लोग करते हैं जी क्लियर फॉल्ट मेमोरी, ओके, कह रहा है जी कि ये क्लियर हो चुका है। अभी हम लोग आते हैं वापस, दोबारा से फिर जाते हैं। ये वाला क्लियर नहीं हुआ, पहले वाला क्लियर हो चुका था, ये देखें ये स्टिल आ रहा है। अभी हम लोग इसको जाके इसका हुड खोलते हैं और वहाँ पे जाके चेक करते हैं कि वायरिंग में कोई फॉल्ट तो नहीं है। अभी हम लोग ये वाला क्लियर करते हैं।
ये जितनी चीज़ें हैं, ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो ABS के साथ कनेक्टेड होती हैं। तो जाके चेक करते हैं ABS को कि ABS में कोई ऐसा कोई मसला तो नहीं है, ABS चेंज होने वाला तो नहीं है, ABS कहीं से डैमेज तो नहीं है। फिर आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। ये वाले फॉल्ट कोड भी वो क्लियर कर गया। ये रह गया जी कम्बिनेशन मीटर वाला। फॉल्ट कोड वही ये भी वही बता रहा है, उसका ब्रेकिंग सिस्टम का बता रहा है, ABS का बता रहा है ये भी। तो जाके ABS को चेक करते हैं क्या इशू है, फिर आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। गाड़ी ओवरऑल तो ब्रांड न्यू लग रही है, 14-15 हज़ार ही बस चली है। इसमें मसला को आना तो नहीं चाहिए था, लेकिन अब आ गया तो इसका डायग्नोस करते हैं क्या इशू है। ये लगा हुआ जी हमारा ABS की वायरिंग शायरिंग भी ठीक लग रही है हर तरफ से, बल्कि पूरे इंजन की जितनी भी वायरिंग है वो सारी मुझे तो नीट एंड क्लीन लग रही है, किसी भी किस्म का कहीं पे इशू नहीं है। चेक करते हैं ABS को क्या इशू है। सबसे पहले हम लोग ABS का जो ग्रिप है उसको चेक करते हैं कि इसमें कहीं पानी शानी ना गया हो। ग्रिप लगा ही नहीं हुआ, एक ग्रिप यहाँ पे पड़ा हुआ था। ये ग्रिप कनेक्टेड ही नहीं था ABS यूनिट के साथ। ये वाला जो इसको लॉक था वो लगा ही नहीं हुआ था लॉक। ये लॉक जब हमने खोला ये यहीं पे था ऐसे ही, जबकि ये जब लॉक होता है तो ये वाला जो लॉक है ये ऊपर वाली साइड पे जाता है और ये पीछे वाली साइड से भी फुल बैठा हुआ है यहाँ से। अब अगर कोई उतारेगा तो ये उतरेगा नहीं। अगर किसी बंदे ने लगाया था तो उसने ये वाला लॉक नहीं लगाया था इसका। अभी ये हमने लॉक लगाया, अभी जाके इसको चेक करते हैं, फॉल्ट कोड क्लियर करते हैं होते हैं या नहीं होते हैं। आधी लाइट्स जो पहले आ रही थी वो सिर्फ और सिर्फ ग्रिप लगाने से ख़त्म हो चुकी हुई हैं। बाकी जो है वो उसको कंप्यूटर लगा के हम लोग क्लियर करके चेक करते हैं क्या करता है ये कंप्यूटर। लाइट्स तकरीबन हमारी सारी ख़त्म हो चुकी हुई हैं। अभी किसी भी किस्म की लाइट नहीं आ रही गाड़ी के अंदर, सिर्फ ये वाली एक आ रही है। अभी इसको भी डायग्नोस करते हैं क्या इशू है इसका। लेकिन जी अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी हमारी क्लियर है। और अभी हमारे पास जो फॉल्ट आ रहे थे फॉल्ट कोड वो भी हम जाके उसको चेक करते हैं। एक तो हमारे पास इंजन एंड ECT में आ रहा था रीड फॉल्ट कोड, नो फॉल्ट कोड है। वापस जाएंगे, उसके बाद आ रहा था जी हमारे पास EMPS का ये फॉल्ट कोड क्लियर है। इसके बाद जाते हैं जी हम लोग कम्बिनेशन मीटर का आ रहा था, नो फॉल्ट कोड है। हमारे जितने भी फॉल्ट कोड से वो सारे क्लियर हो चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गाड़ी भी क्लियर है। तो अभी हम लोग निकलते हैं जी रोड टेस्ट पे जाके इसको चेक करते हैं कि कोई मसला तो नहीं आ रहा गाड़ी के अंदर। फिर कस्टमर का रिव्यू भी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। जी व्हाट्सअप क्या रिस्पॉन्स है गाड़ी का? पहले जब आप गाड़ी दे के आए थे तो क्या मसला क्या था इस गाड़ी को? स्टीयरिंग बहुत हैवी था। ओके, बाकी लाइट्स के कंट्रोल नहीं कर रही कोई चीज़। ओके, मीटर इसका जितनी लाइट्स थी वो सारी ऑन थी तकरीबन। अभी गाड़ी के अंदर कोई लाइट तो नहीं आ रही?
इसका जो स्टीयरिंग है, चल रहा था, मीटर सही चल रहा है। हाँ जी, इसका जो स्टीयरिंग है उसमें कोई फ़र्क आया? स्टीयरिंग स्मूथ हुआ है? थोड़ा फर्क पड़ा, ज्यादा नहीं पड़ गया बस। स्टीयरिंग स्मूथ हुआ है पहले की निस्बत? हुआ है लेकिन कम हुआ। बाकी गाड़ियों को आप खोलोगे ना, चेक करोगे, वो बिल्कुल सही है। और गाड़ी के पिकअप में कोई फ़र्क पड़ा है? गाड़ी की पिकअप में फर्क। ब्रेकिंग सिस्टम चेक करें तो ब्रेक लगा के चेक करें, ब्रेक अब ओके हुई है, पहले तो लगी नहीं रही थी इसकी। ओके। क्या समझते हैं आप, काम आपका सेटिस्फाइड हुआ? सेटिस्फाइड। चलें, थैंक यू सर, शुक्रिया। अच्छा, इसमें सर कह रहे थे कि हमारा जो स्टीयरिंग है वो इतना ज़्यादा यानी कि लाइट नहीं हुआ, तो मैंने स्टीयरिंग का इसलिए पूछा था क्योंकि स्टीयरिंग के अंदर लाइट्स आ रही थी और ABS की भी लाइट्स आ रही थी, तो मैंने इस वजह से पूछा था कि इनकी स्टीयरिंग में पहले से कोई फ़र्क पड़ा है, क्योंकि जब आपकी ABS की लाइट आ रही होती है तो जितने भी आपके फंक्शंस होते हैं उनमें फ़र्क आ जाता है। तो हमने जो काम किया था उससे अल्हम्दुलिल्लाह कस्टमर सेटिस्फाइड गए हैं। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब भी कर लें, लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें। दुआओं में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।